हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट यानी कि टाइप्स ऑफ ऑडिट। हमने प्रीवियस वीडियो में लिमिटेशन और एडवांटेजेस ये कवर किया था। आज हम देखेंगे कि ऑडिट कितने टाइप के होते हैं। ऑडिट को हम दो बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे हम उसे जो है डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें 4 पॉइंट आती हैं। सबसे पहला होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, दूसरा है प्राइवेट ऑडिट, तीसरा है गवर्नमेंट ऑडिट और चौथा है इंटरनल ऑडिट। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस यानी कि कंपनी किस टाइप की है, बिजनेस किस टाइप का है, ऑर्गेनाइजेशन उसके बेस पे डिवाइड किया गया है। और प्रैक्टिकली लाइफ में देखा जाए तो ऑडिट कितने टाइप के होते हैं। तो जो पहले हम ये देखते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है। स्टैट्यूट यानी कि लॉ, जो भी लॉ यानी कि लीगली तरीके से जो ऑडिट होती है उसमें 3 टाइप के ऑडिट होते हैं। कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन। ये सब हम अभी डीप में करेंगे। पहले चार्ट देख लीजिए। प्राइवेट ऑडिट के 3 टाइप हैं। सबसे पहला ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द सोल ट्रेडर, ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। जो पार्टनरशिप फर्म और सोल ट्रेडर को छोड़ के बाकी अदर इंस्टीट्यूशन जो भी बचते हैं वो इस हेड में आते हैं। और इंटरनल ऑडिट के सब पार्ट नहीं है। अगर प्रैक्टिकली तरीके से देखा जाए तो कितने टाइप के ऑडिट है। सबसे पहला है कंटिन्यूअस ऑडिट, दूसरा है एनुअल जिसको पीरियोडिकल, फाइनल या कंप्लीटेड ऑडिट भी कहा जाता है, तीसरा है बैलेंस शीट ऑडिट, चौथा है कैश ऑडिट, पांचवा है कॉस्ट ऑडिट, छठवां है कंप्लीट ऑडिट, फिर पार्शियल ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट। इस तरीके से बहुत सारी टाइप के ऑडिट होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक अच्छी तरीके से, एक एक पॉइंट अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेस पे। स्टैट्यूटरी ऑडिट में कंपनी ऑडिट आता है। कंपनी ऑडिट यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि कंपनी एक्ट 2013 में अब आती है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 ये लीगली कंपलसरी है कि हर एक कंपनी को जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है उससे अपनी ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसके लिए सेपरेट जो भी राइट्स, ड्यूटीज़, पावर है वो सारे कंपनी एक्ट 2013 में रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 इसके हिसाब से एक क्वालिफाइड ऑडिटर कौन होता है, उसकी क्या क्या राइट्स, ड्यूटी हैं, वो सारी इसमें बताई गई हैं। तो उसे ही फॉलो करके कंपनी को अपनी ऑडिट करानी पड़ती है। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा ऑडिट ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी कि जो भी ट्रस्ट होती हैं जो कि वीक सेक्शन, हेल्पलेस पीपल के लिए बनाई जाती हैं, ट्रस्टी जिसे कहते हैं। विडो हो गई, माइनर विधवा लोगों के लिए जो 18 साल से नीचे हैं, उन सब के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। उनकी ऑडिट कैसी होती है, उनकी भी एक स्पेशल ऑडिट होती है, एक स्पेशल लॉ होता है उनके लिए, जो कि आता है बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। ये तो इसका एग्जाम्पल है जो कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर आता है। इनका भी एक अपना अलग से पूरा लॉ होता है, प्रोसीजर होता है ऑडिट के लिए, और इनके लिए भी कंपलसरी है ऑडिट करवाना। ट्रस्ट के लिए भी इनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो ट्रस्ट डेट पे मेंशन होता है कि ऑडिट को कैसे कैसे करना है, कितने टाइम के लिए क्या क्या करना है, कितनी इनकम होगी, और जो भी पावर ड्यूटी है इसकी भी अलग होती हैं। और ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन यानी कि जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रस्ट को छोड़ के जो भी बचे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस कंपनी, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी, आरबीआई, आईएफसी, और ये सारी कंपनियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, ये जो भी बचती हैं इनके लिए भी एक अदर मतलब अलग से सेक्शन है। इन लोग का अपना पर्सनल एक्ट होता है, बैंक का अलग होता है, इंश्योरेंस कंपनी का अलग होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 फॉर एग्जांपल। तो ये सारी इंस्टीट्यूशन भी अपनी अलग अलग ऑडिटिंग की प्रोसीजर फॉलो करती हैं, उनके प्रोविज़न में दिया होता है। और फिर अब हम देखेंगे प्राइवेट ऑडिट क्या होता है। प्राइवेट ऑडिट वो होता है जो कि जैसे कि प्राइवेट ऑडिट में जो भी पर्सनल सोल ट्रेडर हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गए और इंडिविजुअल आ गए, ये सारे इन केस ऑफ सोल ट्रेडर, अगर कोई सोल ट्रेडर को ऑडिट करवाना है तो ये ज़रूरी नहीं है, किसी लॉ में नहीं लिखा है,
तो प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से करवा सकती हैं, उनका मन करे तो इसके लिए जो है ऑडिटर जो है उसको क्या करना है, कितने टाइम में कैसे करना है, वो सब कुछ एक जो सोल ट्रेडर है उससे राइटिंग में लिखवा लेता है, एक एग्रीमेंट साइन करता है और उसी के बेस पे अपना काम करता है, एक एग्रीमेंट साइन करवा के। सेम ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से दो जो भी पार्टनर है उनकी एग्रीमेंट से राइटिंग में उनकी कंसेंट लेके ऑडिटर अपना काम करता है। और अदर ऑडिट ऑफ द अदर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जैसे कि रेंट कलेक्टर, स्टेट मैनेजर, जो रियल एस्टेट मैनेजर होते हैं, रेंट कलेक्टर, ये इंडिविजुअल है, अदर इंडिविजुअल है, राइट। और अदर इंस्टीट्यूशन में आगे जैसे कि कॉलेज, स्कूल, क्लब्स, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, इन सभी की भी अलग से ऑडिट की जाती है। तो इनके लिए भी ये कंपलसरी नहीं है, बट ये करा सकते हैं। और जैसे अगर अदर इंस्टीट्यूशन है तो इनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर जो भी है ऑडिटर को वो जाएगा। मतलब कुल मिला के टाइप्स ऑफ ऑडिट में हमें ये बताना है, बस पॉइंट मेन हेडिंग हमें याद करनी है और ये बताना है कि सबके सेपरेट अपनी अपनी प्रोसीजर, अपने अपने प्रोविज़न होते हैं और स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होती हैं वो कंपलसरी होती हैं, प्राइवेट ऑडिट कंपलसरी नहीं होती हैं। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है। गवर्नमेंट ऑडिट में जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऑडिट की डेफिनेशन में कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो कि कंपनी के अंदर का नहीं, कंपनी के बाहर से आता है ऑडिट करने। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट जो एसएससी से एग्ज़ाम देके जो भी वो आते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं एग्जामिनेशन के थ्रू, तो उन्हें ऑडिट ऑफिसर बनाया जाता है। वही लोग जो है गवर्नमेंट की ऑडिट करते हैं। और इसमें तो गवर्नमेंट जो है ऑडिट करवाता है तो वो गवर्नमेंट के ही लोग होते हैं, एक तरह से इंटरनल ऑडिटर होते हैं। तो उनको भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट जो ऑडिट कर रहा है और जहाँ जिसका ऑडिट हो रहा है वो इन मोर और लेस सेम माने जाते हैं और खुद ही गवर्नमेंट को ही उसको खुद ही को पैसा देना रहता है। तो एक तरह से ये इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि फ्रॉड ना हो। तो इनका सेपरेट एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर क्या क्या इनकर हो रहा है वो कम्पिटेंट अथॉरिटी से मिल रहा है कि नहीं, सारी चीज़ों को वेरीफाई करना कि कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कितने इनकम हो रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं नहीं कि डिपार्टमेंट के थ्रू, और जो भी ऑफिसर से सेंक्शन यानी कि परमिशन ली गई है नहीं कि बड़े अमाउंट की जो भी एक्सपेंडिचर है करने के लिए ऑथराइज है कि नहीं, और to ensure that the payment have been made to the right person and they are duly entered in the books on the basis of the receipt from them। जिस पर्सन को भी पेमेंट की गई है उसकी रिसिप्ट ली गई है कि नहीं, उसका नाम मेंशन है कि नहीं, और कैपिटल और रिवेन्यू ये दोनों में डिफरेंस प्रॉपर्ली क्लासीफाई किया गया है नहीं कि उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग की गई है कि नहीं, कैपिटल नेचर को रिवेन्यू में, रिवेन्यू को कैपिटल नेचर में तो नहीं मिक्स कर दिया गया है। जनरली इस पर पूरा एक चैप्टर है कि इसमें फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं ये पॉइंट में, जो हम आने वाले टाइम में करेंगे कवर। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑडिट में ध्यान रखनी पड़ती हैं। टाइप्स जब हम लिखेंगे तो इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे जनरली बता दिया गया है। टाइप से हम बस उसकी मीनिंग बता देंगे, हो गया। गवर्नमेंट ऑडिट और कमर्शियल ऑडिट में डिफरेंस देखा जाए तो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑडिट होती है वो अकाउंट प्रिपेयर भी करती है, ऑडिट भी करती है। लेकिन इन केस ऑफ कमर्शियल ऑडिट जो अकाउंटेंट है वो अकाउंट प्रिपेयर करता है और ऑडिटर बाहर से आता है जो कि ऑडिटिंग का काम करता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में कि इसमें सेम पर्सन हो सकते हैं, इसमें अलग पर्सन होते हैं ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में। दूसरा ये देखा जाए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो खुद ही पे स्पेंड करती है, खुद ही पे खर्चा करती है, खुद ही को जो है रेम्यूनरेशन देती है, तो अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन कॉमर्शियल कंसर्न में जो ओनर अपॉइंट करता है बाहर से और तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड हम देखा जाए तो द ट्रेजरी ऑफिसर और डिसबर्सिंग ऑफिसर ऑन हिज बिहाफ मेक द पेमेंट ऑन गवर्नमेंट अकाउंट। ही हैज़ नो प्लेस इन द अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। बिल्स फॉर पेमेंट आर सबमिटेड टू हिम एंड दे आर पास्ड आफ्टर प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी। But in case of commercial audit, the cashier in commercial concern has no hand in the audit or preliminary scrutiny of the bills that he pay। यानी कि जो भी कैशियर का काम होता है सिर्फ पेमेंट कैश से रिलेटेड जो है वो किसी भी तरीके से ऑडिटिंग से रिलेटेड नहीं, मतलब ऑडिटिंग के काम में इन्वॉल्व नहीं होता। प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी में यानी कि दोनों सेपरेट होते हैं तो दोनों का काम अलग है, तो फ्रॉड के कम चांसेस होते हैं। कॉमर्शियल ऑडिट में जनरली अलग होता है बट गवर्नमेंट ऑडिट में सेम होता है।
और फोर्थ ये है द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। एक तरीके से कंटिन्यूस ऑडिट का टाइप है जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर करते हैं। और कॉमर्शियल कंसर्न में नॉर्मली देखा जाए तो ये फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, तो ये कंटिन्यूस ऑडिट नहीं है। ये कुछ छोटी सी डिफरेंस थी। फिर हम देखते हैं इंटरनल ऑडिट क्या होता है। इंटरनल ऑडिट यानी कि जो कंपनी खुद ही अपने एम्प्लॉय से करवाती है, कंपनी के अंदर ही इंडिपेंडेंट पर्सन को हायर नहीं किया जाता, बस एक एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन दे के ऑडिटिंग का काम सेपरेटली करवाया जाता है कंपनी के अंदर ही, ताकि देखा जाए कि कंपनी के अंदर फ्रॉड एरर डिटेक्ट जो भी है उसके कंट्रोल कर लिया जाए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। तो ये हो गया इंटरनल ऑडिट। और फिर हम अभी टाइप्स को कवर कर लेते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑडिट कितने टाइप की होती हैं वो करते हैं। पहले हम एक समरी टाइप में रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑडिटिंग के कितने टाइप हैं, जिसमें 3 टाइप थे, स्टैट्यूटरी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट। और फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी हमने 3 टाइप देखे, जिसमें फर्स्ट था कंपनी ऑडिट, दूसरा था ऑडिट ऑफ ट्रस्ट और तीसरा था ऑडिट ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशन। और फिर ऐसे ही हमने प्राइवेट ऑडिट में भी देखा कि सोल ट्रेडर की ऑडिट अलग होती है, पार्टनरशिप की अलग होती है, अदर इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल की अलग होती है। फिर हमने देखा इंटरनल ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट। अब हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप की ऑडिट होती हैं। सबसे पहला है कंटिन्यूस ऑडिट। मैंने इसको आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि कंटिन्यूस ऑडिट में जो कंटिन्यूअली ऑडिट होते रहता है। A continuous audit is one where the auditor's staff is occupied continuously on the account the whole year round, or where the auditor attend at interval fixed or otherwise during the currency of the financial year and perform an interim audit. Such audits are adopted where the work involved is considerable and have many points in their favor, although they are subject to certain disadvantages. So ये एक डेफिनेशन थी जिसमें बताया गया है कि हम सिंपली बोले कंटिन्यूस ऑडिट एक ऐसी ऑडिट है जिसमें ऑडिट जो कंडक्ट की जाती है वो पूरे साल चलती रहती है, कुछ रेगुलर इंटरवल पे या कुछ फिक्स्ड टाइम के लिए, जैसे कि 1 महीना या more than 1 month, and this account is such a case are subjected to the audits as when they are prepared। मतलब जिस टाइम पे अकाउंट प्रिपेयर होते रहते हैं उसी टाइम पे ऑडिट चलती रहती है, इसीलिए इसको कंटिन्यूस ऑडिट कहा जाता है। तो इसके लिए कुछ ये किस टाइप के लोग ज़्यादातर कंटिन्यूस ऑडिट प्रीफर करते हैं। वेयर फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर जस्ट आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जैसे 31 मार्च को क्लोज हुआ तो तुरंत ही फाइनल अकाउंट अगर वो कंपनी बनाती है उस केस में कंटिन्यूस ऑडिट प्रीफर करते हैं वो लोग, वो कंपनियाँ, जैसे कि बैंक हो गई। और वेयर द ट्रांजेक्शन आर मेरी इन नंबर, जहाँ पे ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं उस केस में भी कंटिन्यूस ऑडिट यूज़ किया जाता है। और या तो जहाँ पे इंटरनल चेक का सिस्टम है वहाँ पे ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, यानी कि सिर्फ बैंक के केस में होता है, ट्रांजेक्शन नंबर ज़्यादा है तब होता है, और जहाँ पे सेल्स ज़्यादा लार्ज टाइप में होते हैं, अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे होता है। तो ये कंटिन्यूस ऑडिट हो गया। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के ऑडिट होते हैं, राइट। तो कंटिन्यूस ऑडिट हमने देख लिया कि किस टाइप के लोग करते हैं, क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एनुअल या पीरियोडिकल ऑडिट क्या होती है। एनुअल, पीरियोडिकल और फाइनल और कंप्लीटेड ऑडिट, ये चारों सेम ही होते हैं। यानी कि कंपनी का अगर फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उस टाइम पे अगर जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है और फिर क्लाइंट जो है जनरली 1 साल के लिए अकाउंट को चेक करने के लिए ऑडिटर को बुलाता है, तो उसे एनुअल ऑडिट कहा जाता है। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि बिग कंपनियाँ करती हैं कंटिन्यूस ऑडिट। फॉर बिग वन, कंटिन्यूस ऑडिट मोर यूजफुल बिकॉज द वर्क इन्वॉल्व इन देम इज voluminous and hence final account cannot be prepared at the close of financial year. Besides, there is a lot of difference between the two. कंटिन्यूस ऑडिट बड़ी कंपनियां करती हैं और जो एनुअल ऑडिट है वो अदर कंपनियां भी कर सकती हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि कंटिन्यूस ऑडिट बड़ी कंपनियां इसलिए करती हैं क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो साल के एंड में कंप्लीट नहीं होता, तो वो एनुअल ऑडिट तुरंत नहीं कर पाती। अब हम देखेंगे अपना थर्ड टाइप, बैलेंस शीट ऑडिट
इस टाइप का ऑडिट होता है जिसमें सिर्फ बैलेंस शीट चेक करी जाती है, यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटी जो भी है वो चेक की जाती है। बट फाइनल अकाउंट अगर बनाने जानते होंगे आप, तो आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड होती है वो एसेट से रिलेटेड होती है, और जो लायबिलिटी साइड होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड से रिलेटेड होती है। तो एक तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी और ट्रेडिंग अकाउंट से भी कनेक्टेड होता है, और देखा जाता है कि फाइनल अकाउंट ही चेक किया जाता है। बट ज़्यादा फोकस किया जाता है एसेट्स और लायबिलिटी के जो भी कंटेंट है, गुडविल, कॉपीराइट जो भी उसमें आते हैं, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है। अब हम देखते हैं दूसरे कैश ऑडिट। कैश ऑडिट क्या होती है? कैश ऑडिट यानी कि वो ऑडिट जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है कि उस कैश में कितनी रिसीट हो रही है, कितने पेमेंट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी वाउचर है उसे चेक करके कैश को ऑडिट किया जाता है और फिर रिपोर्ट दी जाती है। फिर है हमारा फिफ्थ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट की ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिसमें according to Smith and they, by the terms cost audit is meant the detailed checking of the costing system, technique and accounts to verify their correctness and to ensure adherence to the objective of the cost accountancy. कॉस्ट ऑडिट का मतलब सीधा ये है कि डिटेल चेकिंग करे जो भी कॉस्टिंग सिस्टम है, कॉस्ट से रिलेटेड जो भी टर्म्स ट्रांजेक्शन है उसे उस टेक्निक अप्लाई करके अकाउंट को अच्छी तरीके से वेरीफाई करना कि करेक्ट है कि नहीं, ताकि हमारी कंपनी का कॉस्ट कम हो। इसके लिए कॉस्ट ऑडिट कराई जाती है जनरली। फिर है कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट यानी कि ये एनुअल ऑडिट की तरह ही होता है जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन, टोटल, बैलेंस, बुक्स ऑफ अकाउंट, सारी चीज़ें चेक कर जाती हैं, पर ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को नहीं मिलता। सेम पार्शियल ऑडिट भी होता है। पार्शियल ऑडिट में कुछ मतलब कि कुछ ही चीज़ें देखी जाती हैं, कुछ ही चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ऑडिट किया जाता है। बट ये भी प्रैक्टिकली नहीं है कि उसकी हर एक चीज़ इन डेप्थ मतलब चेकिंग की जाए। और डिटेल ऑडिट ये थोड़ा सा डिफरेंस है कंप्लीट ऑडिट से। व्हेन in complete audit all the books and records are completely checked. Detailed audit involve detail and through scrutiny but not complete, यानी कि डिटेल ऑडिट में डेप्थ में चेकिंग की जाती है, लेकिन इसके स्क्रूटिनी जो है कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट ऑडिट तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसमें मतलब ऐसा डिटेल यानी कि पूरी चीज़ें नहीं चेक की जाएंगी, कुछ ही चीज़ें चेक की जाएंगी, पर उसको अच्छी तरीके से डिटेल में चेक की जाएंगी। तो जैसे कि टेस्ट चेकिंग अप्लाई करके होता है, इसे डिटेल ऑडिट में यूज़ किया जाता है। इंटेरिम ऑडिट यानी कि 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर हमें इंटेरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो हम इंटेरिम ऑडिट करते हैं। जैसे कि इंटेरिम डिविडेंड देते हैं तो वही इंटेरिम डिविडेंड देने के लिए इंटेरिम ऑडिट किया जाता है। जनरली तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने पे ऑडिट किया जाता है, बट अगर कुछ हमें अभी फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं हुआ और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, हमें ऑडिट कराने की ज़रूरत है, तब हम इंटेरिम ऑडिट कराते हैं, तो उसे इंटेरिम ऑडिट कहा जाता है। फिर है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट यानी कि नाम से ही पता चल रहा है पूरी मैनेजमेंट का ऑडिट करना। इसको एफिशिएंसी ऑडिट भी कहा जाता है, जिसमें कंपनी की सारी एक्टिविटी देखी जाती है कि उसका प्लान क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, वो अपने फिजिकल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर भी रहा है कि नहीं, उसके क्या पैटर्न है, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं उसके सारी एक्टिविटी में, उसके जितने भी टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल है उन सब में एम्प्लॉय में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, वो अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं कि नहीं, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट या प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी यानी कि कंपनी की ऑडिट, प्रोप्राइटरी मतलब और परफॉर्मेंस ऑडिट, इसमें ये देखा जाता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, यानी कि कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है, फिर उसमें से कितना सेल कर रही है, और मतलब उसकी प्रॉफिट कितनी हो रही है, ज़्यादा हो रही है कि नहीं पिछले साल से, इसे चेक करना, और कम क्यों हुई है, या कंपनी की रेवेन्यू कितनी हो रही है, और प्रॉफिट एंड लॉस को इसमें अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। और ये देखा जाता है कि हम प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ा कैसे सकते हैं, ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस मतलब अच्छी हो रही है कि नहीं उसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सके, इसके लिए परफॉर्मेंस ऑडिट की जाती है। 12th है हमारा ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट यानी कि द आइडिया ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट इज़ ऑफ रिसेंट ओरिजिन, ये रिसेंटली डेवलप हुआ है।
जिसमें वाइड कंसर्न जो है वाइडर स्कोप ये लेता है इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ये कहाँ यूज़ होता है? ऑपरेटिंग, जहाँ पे ऑपरेशन होता है यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में। तो द ऑपरेशनल ऑडिट इज डिजायर्ड टू एम इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज एंड ऑल्सो एट अचीविंग द अदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सोशल एंड अदरवाइज। जनरली ये इंडस्ट्री में ऑपरेशनल ऑडिट किया जाता है। और लास्ट है हमारा environmental audit. The topic of environmental audit is new and in a very nebulous state. ऑपरेशनल ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट, ये दोनों न्यू कॉन्सेप्ट आए हैं। बाकी जो भी हमने पढ़े वो सारे पुराने थे। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से आया है। द कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की ये कुछ बातें हैं, डेफिनेशन दी गई है इन्वायरमेंट ऑडिट पे। जनरली इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के ऑडिट की जाती है कि कंपनी जो चल रही है उस कंपनी या इंडस्ट्री का जो है इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उसके स्टेक होल्डर पे कुछ बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। इसके लिए ऑडिट की जाती है कि कंपनी का बाहरी लोगों से रिलेशन कैसा है, उसको किस तरीके से और अच्छा मेंटेन किया जाए। दैट्स ऑल फॉर गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से अपने शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सजेशन देनी है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है और किसी सेपरेट वीडियो पे आप मतलब सेपरेट टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर ज़रूर उस टॉपिक में मैं वीडियो कवर करूँगी।